वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच की, फिर आगे उनके फर्दर टाइप्स की हमने बात की थी, नाउन की और प्रोनाउन की। आज हम बात करेंगे वर्ब की कि वर्ब क्या और वर्ब की टाइप्स कितनी है। तो बेसिकली हम चलते हैं वर्ब की तरफ। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्चुअल एक्शन और एक्टिविटी डन बाय पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जंप, प्ले, रन, रीड, राइट एट्सट्रा। ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे प्लेज जो है ये एक्शन है, काम है। जो काम या एक्शन को शो किया जाता है वो वर्ब होता है। ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अस्मा राइट्स आ लेटर, अब ये जो राइट्स है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरह जो भी काम हो रहा होगा सेंटेंस में या एक्शन हो रहा होगा वो आपका वर्ब होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की काइंड्स की। तो काइंड्स ऑफ वर्ब बेसिकली 9 हैं जो हमारे सोसाइटी में देखी जाती हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब, एक्शन वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब टाइप ऑफ वर्ब विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कन्वे मीनिंग। ही ओपन द डोर, हियर द डोर इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं, जैसा कि ही ओपन द डोर। अब यहाँ पे दा क्या है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ, आर्टिकल यूज़ हुआ है। और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता होता, उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो जैसा कि ही गोज़ टू स्कूल, अब गोज़ के बाद टू एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। ऐसा वर्ब जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इन ट्रांजिटिव वर्ब की, टाइप्स ऑफ वर्ब विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही लाफ्ड, लाफ्ड इज वर्ब एंड ही इज सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन इट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट में विदाउट वर्ब हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। मीन ही लाफ्ड, वो हंसता था, ही वेंट, वो गया, ही स्लेप्ट, वो सो गया था। तो इस तरह की जो वर्ब हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े वो हमारे इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड टाइप्स, अगर देखें हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। It is type of verb which help the main verb. Example do, does, is, am, are, did, had, has been, will, shall, was, were. For example, I am writing a letter. Here, writing is also verb, but am is auxiliary verb or helping verb. हम did, had been, has been, will, shall ये जो यूज़ करते हैं ये बेसिकली वर्ब होते हैं, लेकिन एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, हर टेंस में इस्तेमाल होते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डिड हम यूज़ कर लेते हैं, नॉट यूज़ कर लेते हैं, डिड नॉट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हम डू, डज का यूज़ करते हैं। इसी तरह वाज, वर का यूज़ करते हैं, विल, शैल का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट पे हम बात करेंगे मॉडल वर्ब की। अगर मॉडल वर्ब की बात करें, टाइप्स ऑफ वर्ब डेट एक्सप्रेस द नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। मतलब मॉडल वर्ब इशारा करता है किसी चीज़ की ज़रूरत को या मुमकिन को। फॉर एग्जांपल वुड, शुड, कैन, कुड, मे एट्सट्रा। मतलब मे, कैन, कुड, शुड, वुड ये जितने भी हैं ये मॉडल वर्ब है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, या मैं कह देता हूँ वी शुड स्टॉप स्मोकिंग, आई कैन डू इट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैन, कुड वगैरह, मे, शुड, वुड एट्सट्रा ये सारे मॉडल वर्ब में आएंगे। अगर हम फिफ्थ पे बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। तो जो मेन वर्ब है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब विच इंक्लूड ऑल वर्ब एक्सेप्ट एक्सिलरी वर्ब। इट टिपिकली एक्सप्रेस द एक्शन, स्टेट और अदर प्रेडिकेट वर्ब। ये ऐसा वर्ब है जो किसी एक्शन को प्रेडिकेट करता है, मेन वर्ब कहलाता है। मसलन ही लाफ्टेड, दे रन, दे एट। तो ये
सेकंड फॉर्म में आता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम मेन वर्ब भी कह देते हैं, चूँकि ये एक्सिलरी वर्ब से विदाउट काम कर रहा है और मीनिंग भी क्लियर कर रहा है, इसे मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। टाइप ऑफ वर्ब विच हैज़ टू पार्ट, वन पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेक्सिकल वर्ब एंड अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब और प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गोइंग टू, लिसन टू, तो ये गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लाहौर, तो यहाँ पे गोइंग एक वर्ब हो गया और टू भी यहाँ पे चूँकि वर्ब को प्रेजेंट कर रहा है, साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। तो ये गोइंग टू, लिसन टू, तो इसे हम फ्रेजल वर्ब कह देंगे। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब टाइप ऑफ वर्ब विच शोज द फिजिकल और मेंटल एक्शन ऑफ अ पर्सन, बर्ड्स और एनिमल्स। मतलब ये मेंटल एक्शन भी हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रन, थिंक, स्माइल, ये सारे जो हैं ये एक्शन वर्ब हैं, जिसमें ये शो किया जाता, प्ले भी आ जाएगा, मतलब जिसमें जो एक्शन हो रहा हो उसे हम एक्शन वर्ब कहेंगे। उसके बाद रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इफ़ द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद ईडी, एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये वर्ब की जो हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म हम वर्ब की यूज़ करते हैं, ये बेसिकली रेगुलर वर्ब होते हैं जो थर्ड फॉर्म्स वर्ब की होती हैं। उसके बाद आ जाता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब है if second or third form of verb does not end with ed called irregular verb। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो एंड होती है ed के साथ, तो वो हो जाएगा रेगुलर वर्ब। अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म टेंस की ed पर एंड नहीं होती तो इर्रेगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे राइट, रोट, रिटन, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ed पर एंड नहीं हो रहे। ऐसे वर्ब सेकंड और थर्ड वर्ब जो ईडी पर इख्तिताम होगा तो उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब, जिसका ईडी पर इख्तिताम नहीं होगा उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए जुड़े रहिएगा।